जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब हमारे साथ हैं। वक्फ बिल जो था वो अब कानून बन चुका है। जमात इस्लामी हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी रही है, बल्कि सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो पूरी तहरीक चलाई गई, जो मुहिम चलाई गई, उसमें पेश पेश रही। अब जमात इस्लामी हिंद का क्या स्टैंड है? नहीं, जैसे अब तक हम सब मिलजुल कर इस बिल को कानून बनने से रोकने के लिए जो कोशिशें करते रहे, अब ये कानून बन गया है और राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए हैं। तो अब इस बिल को वापस करने के लिए जो भी जमहूरी तरीके, पुरअमन तरीके मौजूद हैं, उन तमाम तरीक़ों को अपनाया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके साथ हम सब मिलकर, चाहे वो अदालत जाने का मामला हो या पब्लिक के बीच जाकर अपनी बात कहने का मामला हो, और पब्लिक में इस बिल की, इस कानून की जो ख़तरनाकियाँ हैं, इस कानून से जो नुकसानात हो सकते हैं देश को, समाज को और ख़ुद मुस्लिम समुदाय को, वो लोगों को सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी कि जब सरकार अपनी नंबर के आधार पर, अगर सरकार के पास पार्लियामेंट में नंबर कुछ ज़्यादा हैं और उस घमंड में वो लोगों को मैनेज करके कोई ऐसा ख़तरनाक कानून बना लेती है विरोध के बावजूद, यानी हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम सांसदों का जिन्होंने इस बिल के विरोध में वोट किया है और इस बिल के विरोध में आवाज़ उठाई। 232 सांसदों ने लोकसभा में और 95 सांसदों ने राज्यसभा में। इतने बड़े विरोध, और जिस समुदाय के लिए ये कानून लाया गया, उस समुदाय का पूरे देश भर में विरोध के बावजूद सरकार ये दावा कर रही है कि ये मुसलमानों के फेवर में है। इंजीनियर साहब, और बात यही है कि इस सरकार जो है, वो हुकूमत जो है, ये पूरी तरह से ये बताने में मतलब कोशिश कर रही है कि ये सरकार मुसलमानों के मफाद में है और ख़ास तौर पर पसमादा मुस्लिम या गरीब मुसलमानों के मफाद में है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? झूठ है ये, और इतना बड़ा झूठ है जो पार्लियामेंट में भी बोला गया, बाहर भी बोला जा रहा है। संवैधानिक पदों पर मंत्री पद पर बैठे हुए लोग भी इस झूठ को दोहरा रहे हैं। तो लेकिन जिसके भले के लिए आप कानून ला रहे हैं, वो पूरा समुदाय इसके विरोध में है, उसके सारे संगठन विरोध में हैं। कुछ थोड़े बहुत जो चापलूस किस्म के और सरकारी लोग जो उस पार्टी के आसपास घूमते हैं, उनको लेकर आप ये माहौल बनाना चाहते हैं अपने मीडिया के ज़रिए कि देखो मुसलमान तो खुश हो रहा है। तो ये झूठ है, और इस झूठे परसेप्शन को बड़ी तादाद में जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने भी साथ वो तो दिया और सरकारी हिमायत हैं, की। वो तो सरकारी हैं ना। वक्फ बोर्ड जो हैं उसमें तो सरकार के लोग ज़्यादा हैं, सरकारें नॉमिनेट करती हैं, सरकारें वो करती हैं। और ये भी एक गलत बात फैलाई गई, जैसे कि गोया वक्फ बोर्ड खुद मुसलमान बनाता है। वक्फ बोर्ड सरकारें बनाती है, और वो सरकार के ज़रिए से गठित किया गया बोर्ड होता है। उसमें चुने हुए एमएलए होते हैं, चुने हुए एमपीज़ होते हैं, दूसरे और लोग होते हैं। जो मेंबर होते हैं हाँ, उसके फिर उसके बाद लेकिन अब जो संशोधन लाया गया है उसमें इलेक्शन के बजाय नॉमिनेशन जो है वो बढ़ा दिया गया है कि अब सरकार के जो पसंद के लोग हैं वो उसमें रहेंगे। फिर ये भी कह दिया गया कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। फिर ये कहा गया कि मेंबर्स में इतनी महिलाएं और इतने लोग रहेंगे, और वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो यानी आप हर तरीके से उसकी जो मुस्लिम ऑटोनॉमी है, जो संविधान हमको एश्योर करता है, उस ऑटोनॉमी को आप छीन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक पहलू है कि किसी कम्युनिटी से आप उसके धार्मिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उसको छीनने का प्रयास करें और उस कम्युनिटी को आप कमज़ोर करने की कोशिश करें। तो हम इस सच्चाई को लोगों को बताएंगे। जो गलती संसद में सरकार ने की है अपनी संख्या बल के आधार पर, तो उस गलती को या तो हम अदालत के ज़रिए से अदालत के पास जाएंगे, या फिर आवाम के ज़रिए इस गलती को सुधारने की कोशिश होगी। जिस तरह से ये पूरा बिल आया, अब तो कानून बन चुका, लेकिन ख़ास तौर पर जो मिली तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें थी, इन्होंने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन लीडरान की इफ्तार पार्टी का भी बाइकाट किया। ईद मिलन की बाइकाट की भी बात सामने आई और उसके बाद में इनसे अपील भी की गई। लेकिन इन्होंने हुकूमत के साथ खड़े रहने का फ़ैसला किया, बल्कि उनके हक़ में वोट भी दिया। तो
अब उनको लेकर क्या हिकमत अमली होगी? नहीं देखिए, आखिर तक ये पार्टियां हमको यकीन दिलाती रही कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, हम वक्फ़ के बारे में कोई गलत फ़ैसला नहीं होने देंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने जाकर जो हुकूमत के सामने सरेंडर किया और उनके फ़ेवर में वोट किया। तो अब आवाम के सामने ये चेहरे एक्सपोज़ हो गए हैं, इन पार्टियों का असल चेहरा सामने आ गया है कि अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए कितना बड़ा ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। तो आवाम भी इसका ख्याल रखेगी और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आने पर इन पार्टियों को बहुत ज़्यादा राजनीतिक नुकसान भी इन पार्टियों को उठाना पड़ेगा, ऐसा मुझे जी। लगता है। बस आखिरी सवाल कि जिस तरह से ये बिल अब कानून बना, उसके बाद में अब तैयारी चल रही है, कई वहाँ पे अर्जियाँ भी दाखिल कर दी गई हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। जमात इस्लामी को क्या लगता है कि किन पॉइंट्स पे और ख़ास तौर पे कितनी कामयाबी मिलेगी अदालत में जाने के बाद? नहीं देखिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की अदालतें यकीनन अदालतों पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन गलतियाँ सब जगह हो सकती हैं, अदालत से भी हो सकती हैं, पार्लियामेंट में भी हो सकती हैं। लेकिन हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जो डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र में जो रास्ते मौजूद हैं गलती को सुधारने के, तो हम अदालत को भी पहुंचेंगे, अदालत तक भी अप्रोच करेंगे और आवाम के सामने भी जाएंगे। जी, शुक्रिया। इंजीनियर सलीम साहब का कहना है कि जिस तरह से ये कानून बनाया गया है वक्फ़ बिल को लेकर, इसको लेकर हम अदालत भी जाएँगे और आवाम के दरमियान भी जाएँगे। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।